कहानी की शुरुआत में हम एक खतरनाक तालाब को देखते हैं जिसके पानी का रंग काला था और इस तालाब का नाम था ब्लैक वाटर। फौरन ही बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें 3 लोग थे। एक लड़की जिसका नाम ग्रेस था, उसके साथ उसकी छोटी बहन और उसके हस्बैंड थे। ये तीनों छुट्टियां गुजारने के लिए एक पार्क में जा रहे थे जहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ थे और कुछ ही वक्त के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो वहाँ देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और मगरमच्छों को खाना खिला रहे हैं। ये नज़ारा वहाँ पर आया हुआ हर इंसान देख रहा होता है और साथ ही ये तीनों भी पार्क में खूब मज़े कर रहे होते हैं। फिर रात के वक्त ये लोग एक होटल में जाते हैं। यहाँ वो इस बारे में बात कर रहे थे कि कल का क्या प्लान है, यानी कि कल कहाँ जाना है। जिसके बाद वो लोग फैसला करते हैं कि यहाँ से कुछ दूर एक तालाब है ब्लैक वाटर के नाम से, वहाँ पर चलेंगे। वहाँ जाकर हम मछलियाँ पकड़ेंगे। ये वही तालाब था जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। खैर अगले ही दिन ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और दिखाया जाता है कि ये तालाब बहुत बड़ा है जो कि काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है। आसपास काफ़ी ज़्यादा दरख्त थे क्योंकि ये एक जंगल भी था। यहाँ पर ये लोग एक आदमी से मिलते हैं जिसके पास एक कश्ती थी। वो यहाँ का गाइड था जो इनके सफ़र में इनकी मदद करेगा। फिर कुछ ही वक्त के बाद वो इन लोगों को मछलियाँ पकड़ने के लिए ले जाता है। गाइड बताता है कि यहाँ मेरा बॉस भी है जो कि किसी और फैमिली को घुमाने के लिए ले गया है और मेरे पास एक गन भी है जो कि मुश्किल के वक्त इमरजेंसी में काम आ सकती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ भी हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रेस और उसकी बहन की बातों से हमें पता चलता है कि ग्रेस का बच्चा होने वाला है, लेकिन उसने ये बात अब तक अपने हस्बैंड को नहीं बताई थी क्योंकि वो सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। फिर ये लोग जब कश्ती में थे तो आसपास के नज़ारे को काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। इन्हें वहाँ पर सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था और ये लोग वहाँ की तस्वीरें भी ले रहे थे और इसी बीच वो लोग काफ़ी आगे निकल आए थे। फिर एक जगह रुककर वो लोग मछली पकड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी मछली वो नहीं पकड़ पाते। इसीलिए वो गाइड उन्हें और आगे ले जाता है जहाँ ग्रेस का हस्बैंड दोबारा से मछली पकड़ने लग जाता है और इस बार उनकी रस्सी में एक मछली पकड़ी भी जाती है जिससे वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी उनकी कश्ती अचानक जोरों से हिलना शुरू कर देती है और फौरन ही वो उल्टी हो जाती है जिसकी वजह से सब लोग पानी में गिर जाते हैं क्योंकि दरअसल उनकी रस्सी के अंदर कोई मछली नहीं बल्कि एक मगरमच्छ अटक गया था और इसी ने ही इनकी कश्ती को टक्कर मार दी थी। ग्रेस का हस्बैंड डरते हुए जल्दी से कहता है कि जल्दी से जितनी जल्दी हो दरख्त पर चढ़ जाओ और वो घबराहट में ग्रेस को दरख्त के ऊपर चढ़ा देता है। लेकिन जब वो अपनी बहन को देखता है तो वो उसे नहीं मिलती, इसीलिए वो उसे ढूंढना शुरू कर देता है। तभी ग्रेस वहाँ पर उस मगरमच्छ को देख लेती है जो कि उस गाइड की लाश को लेकर जा रहा था। इसका मतलब ये था कि उनके गाइड को मगरमच्छ ने मार दिया था। अब ग्रेस काफ़ी डर गई थी क्योंकि वो मगरमच्छ उसके हस्बैंड की तरफ ही आ रहा था। वो फ़ौरन चिल्लाकर अपने हस्बैंड को पेड़ पर चढ़ने का कहती है और वो ऐसा ही करता है और फ़ौरन से पेड़ पर चढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो कश्ती जो कि पलटी हुई थी, ग्रेस की बहन उसी के नीचे छुपी हुई थी और वो पानी से निकलकर बाहर आती है। अब वो मगरमच्छ ली की तरफ ही बढ़ रहा था जिसे देखकर ग्रेस उसे जल्दी से कश्ती पर चढ़ने का कहती है। अब जैसे ही ली कश्ती पर चढ़ती है, मगरमच्छ फिर से वहां आकर कश्ती को हिलाना शुरू कर देता है और उसे गिराने की बहुत कोशिश करता है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है लेकिन वो पानी में नहीं गिरती। ग्रेस का हस्बैंड पानी में शोर करता है ताकि मगरमच्छ का ध्यान हटा सके और ली वहाँ से निकल सके। अब पानी में काफ़ी सुकून सा हो गया था क्योंकि वो मगरमच्छ वहाँ से चला गया था और साथ ही वो उस गाइड की तैरती हुई लाश को भी अपने साथ ही ले गया था। ये देखकर ग्रेस अपने हस्बैंड को कहती है कि वो मगरमच्छ यहाँ से जा चुका है और यही सही मौका है कि ली को वहाँ से निकाल लिया जाए। वो ली को कहती है कि जो रस्सी कश्ती के साथ बंधी हुई है उसे हमारी तरफ फेंक दो और जब ली उस रस्सी को फेंकती है तो ग्रेस का हस्बैंड उसे पकड़कर खींचना शुरू कर देता है, लेकिन कश्ती वहां पर अटक गई थी और काफी भारी भी हो चुकी थी जिसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव नहीं हो रही थी। हालांकि वो दोनों मिलकर काफी कोशिश करते हैं लेकिन कश्ती आगे की तरफ नहीं आती। फिर ग्रेस ली को हिम्मत करके खुद ही तैर कर आने का कहती है। ली काफी डरी हुई थी जिसकी वजह से वो पहले तो मना कर देती है लेकिन फिर हौसला करके वो पानी में उतर जाती है और तैरती हुई आ जाती है और पेड़ पर चढ़ जाती है। लेकिन मगरमच्छ के हमले की वजह से उसका पैर काफ़ी ज़ख्मी हो गया था। अब तीनों सोचने लगते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए। फिर ग्रेस कहती है कि हमें कुछ देर यहाँ पर रुककर इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि उस गाइड को ढूंढते हुए उसका बॉस यहाँ पर ज़रूर आएगा। तब वो लोग यहीं पर रुककर इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं लेकिन काफ़ी वक्त गुजरने के बावजूद भी वहाँ पर कोई भी नहीं आता। वो मगरमच्छ भी यहाँ से गया नहीं था बल्कि वो बार बार यहाँ पर चक्कर काट रहा था। फिर ग्रेस का हस्बैंड कहता है कि हम तैरकर पानी में उस कश्ती के पास जाते हैं, उसको सीधा करते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। लेकिन ग्रेस और ली को ये प्लान काफ़ी खतरनाक लग रहा था क्योंकि जब ये लोग पानी में जाएंगे तो मगरमच्छ इन पर हमला कर देगा। अब घबराहट की वजह से ली काफ़ी ज़ोरों से मदद मदद पुकारना शुरू कर देती है। उसे देखकर ग्रेस भी ऐसा करना शुरू कर देती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन ये पूरा इलाका सुनसान था और यहाँ पर लोग बहुत कम आया करते थे, इसीलिए उनकी ये पुकार सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। मुसीबत इनके लिए कम नहीं थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मच्छर भी थे जो कि इन्हें परेशान कर रहे थे और इनके पास सिर्फ एक ही मोबाइल था जो कि पानी में गिरने की वजह से ख़राब हो गया था। यहाँ पर ग्रेस इन्हें एक प्लान बताती है। वो कहती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, क्यों ना हम पेड़ों से होते हुए आगे की तरफ सफ़र शुरू कर दें।
दूसरी मुसीबत ये थी कि ग्रेस के हस्बैंड का चश्मा पानी में गिर गया था, जिसकी वजह से उसे दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। ली के पाँव में चोट लगी हुई थी। फिर ग्रेस ये कहती है कि क्यों ना मैं खुद ही चेक करके आती हूँ कि मैं दरख्तों से कहाँ तक जा सकती हूँ। एक पेड़ से होती हुई वो दूसरे पेड़ पर आगे की तरफ चल रही होती है। फिर कुछ ही आगे जाती है तो उसे पता चलता है कि पेड़ों के बीच में 100 मीटर का गैप है, जिसे इन्हें तैर कर ही पार करना था। जिसके बाद फिर आगे बहुत सारे पेड़ थे जिन पर ये आसानी से जा सकते थे। अब ये प्लान भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि 100 मीटर के गैप में वो मगरमच्छ इनके ऊपर किसी भी वक्त हमला कर सकता था और ये लोग कोशिश भी कर लें तो नहीं बच सकते थे। फिर मायूस होकर ग्रेस वापस आने लगती है। उसे वहाँ पर गाइड का कटा हुआ कान नजर आता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है। वापस आकर वो उन दोनों को सारी बात बताती है। फिर ग्रेस का हस्बैंड कोई और रास्ता ना होने की वजह से कश्ती को पलटकर सीधा करने वाले रास्ते पर ही जाने का कहता है। इस बार वो दोनों बहनों को मना लेता है और खुद ही पानी में उतर जाता है और वो पानी में जाता है और तैरता हुआ कश्ती के पास पहुंच जाता है और उसको ताकत लगाकर कश्ती को सीधा कर लेता है। ये देखकर वो दोनों बहनें काफ़ी खुश हो जाती हैं, लेकिन ग्रेस का हस्बैंड जो कि कश्ती सीधी कर रहा था वो कश्ती के नीचे आ गया था और वो नज़र भी नहीं आ रहा था, जिसे देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं। और फिर तभी एकदम से वो पानी से बाहर निकल आता है। फिर हम देखते हैं कि वो मगरमच्छ उसके हस्बैंड की तरफ ही बढ़ रहा होता है। वो एकदम से ग्रेस के हस्बैंड पर हमला करके उसे पानी में ले जाता है। ये भयानक नज़ारा देखकर वो दोनों काफ़ी चिल्लाना शुरू कर देती हैं। फिर कुछ ही देर के बाद मगरमच्छ उसे मुंह में दबाकर बाहर आता है, मतलब कि मगरमच्छ उसे भी मार चुका था। ये देखकर ग्रेस काफ़ी दुखी हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो मगरमच्छ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ली ग्रेस को कहती है कि हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और अब हम यहाँ से कभी भी नहीं निकल सकते, क्योंकि वो मगरमच्छ हमें भी मार देगा। और ग्रेस उसे समझाती है और वो कहती है कि हिम्मत मत हारो, हम उस कश्ती की मदद से यहाँ से निकल सकते हैं। वो नीचे आकर कश्ती की रस्सी को खींचना शुरू कर देती है, लेकिन वो काफ़ी दूर थी। फिर वो दूसरी टहनी पर जाती है रस्सी लेने के लिए, लेकिन मगरमच्छ बार बार ऊपर कूदकर ग्रेस को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है और वापस से ली के पास ही आ जाती है और मगरमच्छ दोबारा से पानी में चला जाता है। इसके बाद ग्रेस अपने हस्बैंड की लाश को पानी में देखकर काफ़ी दुखी हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। फिर ये दोनों थक हार कर यहीं पर ही इंतज़ार करना शुरू कर देती हैं। रात हो जाती है और ये जगह और भी ज़्यादा खतरनाक दिखना शुरू हो जाती है। ऊपर से मौसम भी काफ़ी ख़राब था और मगरमच्छ भी इनके आसपास ही घूमना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो ग्रेस के हस्बैंड की लाश को खाना शुरू कर देता है। ये आवाज़ें सुनकर ग्रेस और भी टूट जाती है और रोना शुरू कर देती है। खैर ऐसे ही करते करते ये रात भी गुजर जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ग्रेस की हालत काफ़ी ख़राब है। वो गहरे सदमे में है और काफ़ी दुखी है। फिर ली उसे हौसला देती है और कहती है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और अब अपने बच्चे के बारे में सोचो। तुम दुखी मत हो और अपने हस्बैंड की आखिरी निशानी को बचाओ। फिर ग्रेस उसकी बात को मान लेती है। फिर ये देखते हैं कि इनकी कश्ती तैरकर इनसे काफ़ी दूर चली गई है, इसीलिए अब इनको भी तैरकर उस कश्ती तक जाना था। फिर ये लोग पानी में उतरकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी मगरमच्छ इनके बहुत ही पास से पानी से बाहर निकलता है। मगरमच्छ को अपने इतने करीब देखकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। चुपचाप ये वहीं पर खड़ी रहती हैं और मगरमच्छ भी दोबारा पानी में चला जाता है। फिर ये लोग जब आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो मगरमच्छ ग्रेस की टांग को पकड़ लेता है और उसको अंदर ले जाता है पानी के। ली ये देखकर काफ़ी डर जाती है और रोना शुरू कर देती है। घबराहट के आलम में वो ग्रेस को आवाज़ें लगाना शुरू कर देती है, जिसके फ़ौरन बाद ही ग्रेस पानी से बाहर आ जाती है। ली उसे खींचकर फ़ौरन से पेड़ पर ले आती है। ग्रेस की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी, क्योंकि उसकी टांग पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया था और उसका बहुत सारा खून भी ज़ाया हो गया था। तब ली अपना सूट फाड़कर उसकी टांग पर पट्टी के तौर पर बांध देती है और खून को रोकने की कोशिश करती है। अब इससे कुछ हद तक तो खून रुक जाता है, लेकिन ग्रेस काफ़ी तकलीफ में थी। थोड़ी देर के बाद ली को एक कश्ती की आवाज़ आना शुरू होती है। वो उस कश्ती को रोकने के लिए दूसरी टहनी पर जाती है और मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन कश्ती के इंजन की शोर की वजह से कोई भी उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाता और कश्ती वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो मगरमच्छ दोबारा से ग्रेस के पास आ चुका था, क्योंकि उसकी टांग से खून निकलकर पानी में गिर रहा था, इसीलिए वो नीचे ही रहकर उसका इंतजार करने लग जाता है। फिर ली दोबारा से ग्रेस के पास आती है और उसकी टांग को और ज्यादा कस के बांध देती है ताकि उसका खून ना बहे। जब मगरमच्छ यहाँ से चला जाता है तो ली ग्रेस को कहती है, मैं कश्ती के पास जाती हूँ और कुछ करती हूँ यहाँ से निकलने के लिए। ग्रेस उसे मना तो करती है, लेकिन कोई और रास्ता ना होने की वजह से उसे यहाँ से जाना ही पड़ता है। वो बड़े ध्यान से यहाँ से उतरती है और तैरते हुए कश्ती के पास पहुँच जाती है। कश्ती के अंदर पहुंचकर वो कश्ती के अंदर भरा हुआ पानी बाहर निकालना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो कश्ती के इंजन को भी चलाने की कोशिश करती है, लेकिन ये शोर सुनकर मगरमच्छ दोबारा से यहाँ पर आ जाता है और एकदम से कश्ती में चढ़कर ली को पकड़ने की कोशिश करता है। ली काफी डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदकर पेड़ की तरफ जाने लगती है, लेकिन मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ली पानी में ही बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसे होश आती है तो वो खुद को किनारे पर पाती है और इसके साइड में उस गाइड की लाश भी पड़ी हुई थी और वो ये देखती है कि उसकी एक उंगली टूट भी गई है, जिसे वो एक कपड़े से बांध लेती है।
फिर वो अपने पेट को चेक करती है तो वहाँ भी गहरे जख्म थे, क्योंकि मगरमच्छ ने उसे यहीं से ही पकड़ा था। तभी उसको याद आता है कि गाइड अपने साथ हिफाजत के तौर पर एक गन भी लाया था, जिसे वो ढूंढने लगती है। अब गन मिलने पर वो इसे पानी में डालकर पहले तो साफ करती और गोलियां डालकर उसे बिल्कुल तैयार कर लेती है। फिर वो चेक करने के लिए एक दो गोली भी चलाती तो गन बिल्कुल ठीक चल रही थी। फिर वो बड़ी सोच समझने के बाद गाइड का एक बाजू तोड़ लेती है और उसे किसी चारे की तरह इस्तेमाल करने के लिए पानी में शोर करना शुरू कर देती है, ताकि मगरमच्छ ये शोर सुनकर यहाँ पर आ जाए। वो गन लेकर बिल्कुल तैयार भी थी और इधर उधर देख भी रही थी, लेकिन वो मगरमच्छ यहाँ पर नहीं आता। उसके बाद ली खड़ी हो जाती है तो हम उसके पीछे मगरमच्छ को देखते हैं, जो छुपकर बस उसके ऊपर हमला करने ही वाला था। अब आहट महसूस करने पर ली पीछे की तरफ देखती है तो वो डर जाती है और बचने के लिए पानी में दौड़ना शुरू कर देती है, जहां मगरमच्छ उसका पीछा शुरू कर देता है करना और फिर एकदम से गायब भी हो जाता है। फिर ली एक जगह पर रुककर मगरमच्छ को ढूंढना शुरू कर देती है। फिर वो एकदम से बाहर आता है और ली के हाथ को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है। अब चूंकि उसका हाथ मगरमच्छ के मुंह में ही था, इसीलिए वो फौरन से गोली चला देती, जो गोली मगरमच्छ के सर में लगने की वजह से फौरन ही उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद ली का हाथ आज़ाद हो गया था और देखते ही देखते मगरमच्छ की लाश पानी में डूब जाती है, जिसे देखकर ली काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद वो ग्रेस के पास आती है। फिर वो खुश होकर अपनी बहन ग्रेस के पास आती है और उसको कहती है कि आंखें खोलो, देखो मैंने मगरमच्छ को मार दिया है और अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। ली उसे काफ़ी उठाने की कोशिश करती लेकिन वो नहीं उठती। ये देखकर ली काफ़ी दुखी हो जाती और रोना शुरू कर देती है, क्योंकि काफ़ी सारा खून बहने की वजह से ग्रेस की भी मौत हो गई थी। फिर ली ग्रेस की लाश को कश्ती में डालकर वहाँ से जाने लगती है और उसके जाते ही ये सच्ची कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।